good morning students. Today our topic is aluminium smelting, aluminium प्रगलन. फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये यहाँ बात कर रहे हैं कि भारत में एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग का काम है वो दूसरे महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है कि ये एक सेकंड नंबर पर हमारा जो ये काम है भारत में आता है. ये एक बहुत ही लाइट है, रेजिस्टेंट ऑफ इरोजन, कि ये बहुत ही हल्की धातु होती है, जंग अवरोधी होती है, ऊष्मा की बहुत ही अच्छी सुचालक है, मतलब एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इसके साथ साथ एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जिसे हम दूसरी धातुओं के साथ मिक्स करके इसे कठोर बना सकते हैं. हवाई जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में, वायर्स को बनाने में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है. ये इसके यूजेस भी जो है आपको इसमें दिखाए गए हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि एल्यूमिनियम जो प्लांट है वो कहाँ कहाँ लगाए गए हैं भारत के अंदर. तो एल्यूमिनियम जो प्लांट हैं वो भारत में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सभी जगह पर जो है वो ये उद्योग स्थापित किए गए हैं भारत के अंदर. इसके साथ साथ जो कह रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्मेल्टिंग वर्क है. इसमें बॉक्साइट का भी कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कच्चे माल के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसकी भी लिए जो है वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है इसके लिए ज़रूरी पड़ती हैं. जैसे कि यहाँ मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बनवाया था, द 2 प्राइम फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, कि इसके लिए, इसकी स्थापना के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं. पहली ज़रूरत तो है कि रेगुलर जो है वो ऊर्जा की पूर्ति होती रहे, कि रेगुलरली हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहनी चाहिए. इसकी दूसरी ज़रूरत ये है कि कम से कम कीमत पर हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल होना बहुत ही ज़रूरी है. तो ये एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग का टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो गया. इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इंडस्ट्रीज़. केमिकल इंडस्ट्रीज़, रसायन उद्योग जिसे आप कहते हो. आज इंडिया के अंदर रसायन उद्योग बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और एशिया में अगर हम बात करें तो तीसरा बड़ा उद्योग है ये, और विश्व में अगर हम बात करें तो 12वें स्थान पर हम आते हैं रसायन उद्योग में. रसायन उद्योग की दो कैटेगरीज़ हैं, एक तो है इनऑर्गेनिक और दूसरी है ऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक. पहला है आपका इनऑर्गेनिक, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो इनऑर्गेनिक. अकार्बनिक रसायनों में किन किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं, जैसे कि आपका कृत्रिम वस्त्र है उसको हम शामिल करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स को हम इसमें शामिल करते हैं, प्लास्टिक को हम इसमें शामिल करते हैं. आपको यहाँ दे रखा है कि हम इसमें किस किस चीज़ों को शामिल करते हैं, कांच, साबुन, कास्टिक सोडा, हम इन सभी चीज़ों को अकार्बनिक रसायन में, इनऑर्गेनिक रसायनों में शामिल करते हैं. अब जो ऑर्गेनिक हैं केमिकल्स, उसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं, इसमें भी हम सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं उसको इस्तेमाल करते हैं. जो आपका रबड़ है, प्लास्टिक है, दवाइयाँ हैं, हम रसायनों के बनाने में जो है इसका प्रयोग करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है इसमें वो है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का तो आज सही मायने में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. आप देख रहे हो एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे किसान हैं वो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा पैदावार की जा सके, अपनी फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके. तो इसके लिए आज बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ किया जा रहा है. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में जो है नाइट्रोजनी उर्वरक, अमोनियम फॉस्फेट के साथ साथ 3 इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश इसमें शामिल किया जाता है. आज हमारे देश के अंदर वाणिज्य रूप से भी पोटाश जो है, वैसे तो इसके भंडार नहीं है, लेकिन हम वाणिज्य रूप से इसके भंडार ना होने पर भी इसका प्रयोग कर रहे हैं. इसको चाहे हम दूसरे देशों से मंगवा करके इसका प्रयोग कर रहे हैं. आज भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ का काम बढ़ गया है और हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, इन सभी जगह पर अगर हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है एग्रीकल्चर में तो उसका कारण ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का ही यूज़ करना है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट उद्योग
हम सब जानते हैं कि सीमेंट का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है घर बनाने में, पुल बनाने में, सड़कें बनाने में, हवाई अड्डे बनाने में, बांध बनाने में, कोई भी अगर हमें बिल्डिंग्स बनानी है, डैम्स बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, तो हम कमर्शियल यूजेस में जो है सीमेंट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ये उद्योग बहुत ही भारी उद्योग है। इसमें कच्चे माल में चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम इसकी भी आवश्यकता रहती है। और ये उद्योग ऐसा है जिसमें हमें रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प जो है वो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसका अर्थ है मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग आज के समय में बहुत ज़्यादा विकसित है। जैसे कि हम देख रहे हैं आज हर घर में हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी लोगों के पास है, दोपहिया वाहन भी हैं जिसमें बाइक हैं, स्कूटी हैं। तो हर घर में कार और बाइक, स्कूटर होना एक आम बात हो गई है। इसके साथ साथ इस उद्योग में हम देख रहे हैं ट्रक, बसें, तिपहिया वाहन जिसको आप ऑटो रिक्शा कहते हो, ये भी इसी उद्योग के अंदर आते हैं। और उदारीकरण आने के बाद तो रोज़ नए नए मॉडल के जो वाहन हैं वो बाज़ार में हमें देखने को मिल रहे हैं और रेगुलरली इसकी मांग भी बढ़ रही है कि नए नए मॉडल की गाड़ियां मार्केट में आए, नए नए मॉडल्स की कार हमें देखने को मिल रही है। तो ज़्यादातर वृद्धि जो हो रही है मोटर गाड़ी उद्योग में वो कारों की हो रही है, दो पहिया वाहन की और तिपहिया वाहन की, यानी कि ऑटो रिक्शा में ज़्यादातर जो है इस उद्योग में वृद्धि हुई है। इस उद्योग को दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जमशेदपुर इन सभी जगहों पर आसपास जो है मोटर गाड़ी उद्योग भारत में केंद्रित है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री।